5 घंटे एक पेशेंट टांडा हॉस्पिटल में सर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। और सरकारी संस्थानों का सर आपका क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीन खराब है, अदरवाइज थर्ड पार्टी की मशीन लगी हुई है, उस पर पैसे लगते हैं। सरकार जनता के लिए है या जनता सरकार के लिए है? हर रोज का 15,000 रुपए, महीने का 10,000 रुपया कमाने वाला बंदा हर रोज 15,000 कहां से भर देगा? कोई सेविंग है आपके अकाउंट में? नहीं सर। आपके अकाउंट में कोई सेविंग नहीं, फिर भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आ गए? सर इमरजेंसी था ना। इमरजेंसी तो था मैम, लेकिन अब करेंगे क्या आगे? मेन दिक्कत ये है ना। हाँ जी। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन वहां पे फैकल्टीज के नाम पे जीरो है सर। ये आपको वोट मिल चुके हैं सर, आप कुर्सी पे बैठ चुके हो, लेकिन उस जनता का क्या जिसने आपको वहां बैठाया है? तहसील रक्कड़ से ये परिवार है। अगर अकेला रक्कड़ चाहे तो कुछ नहीं है इलाज, 4 से 5 लाख रुपए आराम से जुड़ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है सर, हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग वीडियो देखते हैं, स्किप कर देते हैं आगे। याद रखना, आज किसी ना किसी तरह से भगवान ने आप तक एक जरूरतमंद की आवाज पहुंचाई है। अगर आप इग्नोर कर भी देते हो तो जिस दिन आप जरूरत में होंगे ना, उस दिन भगवान अगर आपकी मुश्किल इग्नोर कर देगा तो चिल्लाकर बोलना मत भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हेलो जी, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होगा। आज जन्माष्टमी है और आप सब अपने अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का पर्व मना रहे हैं। लेकिन कई परिवार बेचारे ऐसे भी हैं जो चाहकर भी आपकी तरह अपने परिवारों के साथ ये पर्व मना नहीं सकते। आज हम पहुंचे हैं सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा में हमारे देवभूमि फाउंडेशन के एक भाई हैं अजय, जो जिनका एक्सीडेंट हो गया और जो यहाँ एडमिट है। सोचने वाली बात थी कि वो लड़का सड़क पे पड़ा रहा, लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी किसी ने उसकी मदद करने की नहीं सोची। रॉयल बंदा हमेशा रॉयल ही होता है। एक कर्नल साहब थे जिन्होंने उसको उठाया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। दिक्कत यह है सर, ये सोचने वाली बात है हमारी। मैं भी जानता हूं कि कोलकाता में क्या हुआ और किस हद तक हुआ वो हैवानियत, तो उससे हम भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आक्रोश आता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतने पूरे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट स्ट्राइक पे हैं। टांडा में एक परिवार जाता है, उसके वहां पे ठीक से इलाज नहीं मिलता है। अब ये सुविधा वहां पे बंद होगी एक स्ट्राइक के कारण। दूसरे आप ये देख लो, वो बंदा, वो परिवार बेचारा इतना प्रॉब्लम में है, उसके बाद वो रुख करता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां पर सबसे बड़ी सर बात यही होती है हमेशा, अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो अपनी जेब देखनी पड़ती है पहले। और जब खासकर घर का ऐसा यंग बंदा जो कि जिसके सहारे पूरा घर चल रहा हो। ये अजय जी की वाइफ है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। हाँ जी। कौन कितने बड़े हैं? लड़की 10th में पढ़ती है और लड़का 6th में। अच्छा, हाँ अब मुझे बता सकते हैं अजय करते क्या है? जी। ड्राइविंग करते थे। थे। हाँ जी। ऑलमोस्ट क्या सैलरी हो जाती है उनकी? हो जाती है 10,000 के आसपास। हाँ। कोई सेविंग है आपके अकाउंट में? नहीं सर। आपके अकाउंट में कोई सेविंग नहीं, फिर भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आ गए? सर इमरजेंसी था ना। इमरजेंसी तो था मैम, लेकिन अब करेंगे क्या आगे? मेन दिक्कत ये है ना। हाँ जी। रोइए मत आप। वैसे मुझे ये बताइए, डॉक्टर बोल क्या रहे हैं अभी? हौसला रखिए। दिक्कत देखो यार, कोई भी परिवार हो, चाहे मैं हूं चाहे आपका परिवार है, हम सब कहीं ना कहीं आम इंसान है और हम आम परिवारों से आते हैं। पता है क्या चीज है, हमें ना एक तरह से एक ट्रैप में फंसा दिया जाता है। वहां डॉक्टर्स की स्ट्राइक है और यहाँ सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी है आम आदमी के लिए। वो बोलते हैं सिर्फ जरूरतमंद जो है असली उसको मिलेंगी। यार मुझे ये बात बताओ, आपने जो योजनाएं चलाई हैं वो चलाई हैं इमरजेंसी योजना। आपको क्या लगता है इमरजेंसी में बंदा होगा तो वो आपकी योजना बताने आएगा आपको कि हाँ भाई हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हमें इमरजेंसी, पहले आप हमारा कार्ड बना दो। और वो कार्ड बन भी गया है तो चलने वाला नहीं है प्राइवेट में। और सरकारी संस्थानों का सर आपका क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। उस बहन का रो रो के बुरा हाल है। आप ये बता दो, आप गारंटी लेते हो उस बंदे की जान की? सरकारी हॉस्पिटल में अगर भेज दें, वहां इतने बुरे हाल है ऑलरेडी, उसकी सूद कोई नहीं लेता है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन वहां पे फैकल्टीज के नाम पे जीरो है सर। बड़े हॉस्पिटल्स तो छोड़ो, आपने जो लोकल सिविल हॉस्पिटल्स बनाए हैं वहां पर भी पूरी फैकल्टीज नहीं है। अगर मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीन खराब है, अदरवाइज थर्ड पार्टी की मशीन लगी हुई है, उस पर पैसे लगते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सरकार जनता के लिए है या जनता सरकार के लिए है। जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एक आम परिवार को। अब मुझे ये बताइए, जो बंदा महीने का 10,000 कमाता है, उसकी सेविंग कुछ नहीं है सर, उसके पास बचा कुछ नहीं है, वो बंदा कहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेगा? वो कहीं ना कहीं बेचारा शर्म करके घुस तो गया हॉस्पिटल में,
लेकिन उसके बाद उसकी जो हालत है, 1.5 लाख रुपए का बिल अजय का खड़ा है और डॉक्टर ने कहा है 4 से 5 लाख रुपए का उसके ऊपर और खर्चा आना है। अगर ये आपकी योजना सर सही रहती, चलती रहती, आप बोलते हैं कि उसमें कई ऐसी चीजें पाई गई जिसकी वजह से हमें योजना बंद करनी गई, कई हॉस्पिटल घोटाले कर रहे हैं या कई लोग घोटाले कर रहे हैं, तो इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार कहां से हुआ? इसके लिए अजय जैसे लोग कहां से जिम्मेदार हुए? उसके परिवार कहां से जिम्मेदार हुए? और यही नहीं है, ये सिर्फ अजय की कहानी नहीं है, ऐसे रोज के कई एक्सीडेंट्स हैं जो इमरजेंसी हैं, उसको वो फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है। कितने घंटे पड़े रहे वो सिविल हॉस्पिटल में, टांडा में? 5 घंटे। 5 घंटे एक पेशेंट टांडा हॉस्पिटल में सर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, शरीर ठंडा तक पड़ गया, तब जाके उनके भाई ने कहीं उसको पहुंचाया सिविल हॉस्पिटल में, हिम्मत करके कुछ रिश्तेदारों से कुछ पैसे पकड़े और उसके बाद वहां जमा कराए। लेकिन अभी भी बिल काफी खड़ा हुआ है और आगे से आगे बढ़ रहा है। वेंटिलेटर पे है बंदा, एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा कितना सर? 15 बताया नॉर्मल। 15,000 रुपए खर्चा है। उसके ऊपर से दवाइयों का अलग है, जो इक्विपमेंट लगेगा उसका अलग है। हर रोज का 15,000 रुपए, महीने का 10,000 रुपया कमाने वाला बंदा हर रोज 15,000 कहां से भर देगा? जिसके 2 बच्चे हों, जो कि जिनकी पढ़ाई इस समय उस स्टेज पे है जहां पर बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्चा होता है, 10वीं 9वीं के बच्चे हैं, वो या तो बंदा या तो कमाई करके किसी तरीके से बच्चा पढ़ा ले, या फिर वो अपना घर चला ले, राशन पानी चला ले, या कहीं ना कहीं से दवाइयां देख ले, हॉस्पिटल के खर्चे देख ले, 100 खर्चे देख ले। आप जो फैसिलिटीज दे रहे हो ना, हमने बिजली मुफ्त दे दी, हमने पानी मुफ्त दे दिया, ये नहीं चाहिए सर जनता को। जनता को चाहिए आप हेल्थ एंड एजुकेशन में कुछ रियायत दीजिए, और वही चीज आप छीन ले रहे हैं। आज मुझे यह बताइए कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार पता है आप किसको ठहराएंगे? आप जिम्मेदार उस कुत्ते को ठहराएंगे जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। आप जिम्मेदार इस हॉस्पिटल को, अपनी डिपार्टमेंट्स को या फिर अपनी योजनाओं को नहीं ठहराएंगे। आपको वोट मिल चुके हैं सर, आप कुर्सी पे बैठ चुके हो, लेकिन उस जनता का क्या जिसने आपको वहां बैठाया है? अजय के परिवार को आज बहुत जरूरत है आप सबके सपोर्ट की। इतनी रात को करीब 10 बजे हम कांगड़ा पहुंचे सिटी हॉस्पिटल ऊना से। आप सोच सकते हैं कि किस कदर ये परिवार इस समय जरूरतमंद है और किस कदर इसे, उस बहन का रो रो के बुरा हाल है, वो बोलने की हालत में है ही नहीं है, और आगे का कैसे होगा, क्या होगा, उसको नहीं पता है। बस उसको ये पता है कि मेरा पति बच जाए, मेरे बच्चों का सहारा बच जाए, किसी तरीके से मेरा परिवार दोबारा ठीक हो जाए। और ये सब चीज अगर हो सकती है तो सर या तो सिस्टम के थ्रू हो सकती है, या आखिरी होप पब्लिक है, आप सब है, उनके थ्रू हो सकती है। सिस्टम की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मुझे पता है सिस्टम के आगे पीछे घूमते जो बंदा मर के दोबारा पैदा हो जाता है, लेकिन सिस्टम के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। तहसील रक्कड़ से ये परिवार है, अगर अकेला रक्कड़ चाहे तो कुछ नहीं है इलाज, 4 से 5 लाख रुपए आराम से जुड़ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है सर, हम लोग करते ही नहीं है, हम लोग वीडियो देखते हैं, स्किप कर देते हैं आगे। याद रखना, आज किसी ना किसी तरह से भगवान ने आप तक एक जरूरतमंद की आवाज पहुंचाई है। अगर आप इग्नोर कर भी देते हो तो जिस दिन आप जरूरत में होंगे ना, उस दिन भगवान अगर आपकी मुश्किल इग्नोर कर देगा तो चिल्लाकर बोलना मत भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज जन्माष्टमी है, आज आप सब अपने परिवारों के साथ बैठकर कान्हा जी का जन्म मना रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लीज ऐसे परिवारों पर भी ध्यान दीजिए जो कहीं ना कहीं बेचारे समय बुरा होने के कारण आज फंसे हुए हैं। आपकी जरूरत है इस परिवार को, जो आप श्रद्धा से उस भगवान को चढ़ा रहे हैं, आज उसमें से कुछ अंश जरूर इस परिवार के लिए रखिए। अकाउंट नंबर, फोन नंबर, सब कुछ इस परिवार का दिया गया है, आप चाहे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल में अजय एडमिट है इस टाइम, और बहुत जरूरत है, वेंटिलेटर पे है, आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। दिन का 15,000 सिर्फ वेंटिलेटर का ही खर्चा है सर। वो मजबूरी में वो गरीब परिवार करे भी क्या? कई मेरे भाई बहन तर्क देना शुरू कर देते हैं, सरकार ने ये दिया है, वो दिया है, वहां जाओ वहां जाओ। जिस दिन सर अपने परिवार पे बन के आती है ना, अपने परिवार का कोई बंदा आपको सीरियस मिलता है लेटा हुआ स्ट्रेचर पे, उस दिन आपको आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ये नहीं समझ में आता जाए कहां, और जाओगे भी तो ये डर रहता है कि वहां तक पहुंचेगा भी, इसलिए आप ढूंढते हो कि नियरेस्ट ऑप्शंस क्या है। इस परिवार ने वही किया, टांडा में कुछ नहीं मिला इनको, नदौन में कुछ नहीं मिला इनको, हमीरपुर में कुछ नहीं मिला इनको, उसके बाद सिटी हॉस्पिटल पहुंचे आज। और मजबूर है वो परिवार इस समय, जेब में पैसा ना होते हुए भी कहीं ना कहीं से उस बंदे के इलाज के लिए इधर उधर आप सबसे मदद मांगने के लिए। बुरा टाइम सर किसी पे भी आ सकता है, मुझ पे आ सकता है, आप पे आ सकता है, भगवान ना करे, लेकिन उस बुरे टाइम में साथ कौन खड़ा है, बड़ी बात ये होती है। आज अगर आप अजय का साथ देते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन देगा कौन नहीं देगा, लेकिन वो ऊपर वाला सब जानता है। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, आपके परिवार पर इस चीज का असर जरूर पड़ेगा। कुछ साथ जाए ना जाए, इतना याद रखिए, कर्म जरूर साथ जाएंगे। वो आप कैसे बनाएंगे ये आपके हाथ में है। अकाउंट डिटेल एंड फोन नंबर्स आपको फैमिली के दिए गए हैं। अजय और अजय की फैमिली को आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी साथ जरूर दीजिए, इस परिवार का जरूर आगे बढ़कर हाथ बढ़ाइए, ताकि इस परिवार में दोबारा खुशहाली लौट सके और किसी तरीके से उस बंदे की जान बच सके।
एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।